नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं पनिशर का एपिसोड 10। तो यार, अब तक आपने देखा कि पनिशर के अंदर अब बीस्ट जाग चुका है और इसी दौरान पनिशर की लड़ाई एरिस से होती है, जहां पर पनिशर एरिस को मार डालता है। लेकिन ये बात सबको पता चलती है और इसीलिए पनिशर को रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका, वुल्वरिन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट और ब्लैक विडो निकल पड़ते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बंकर देखते हैं जहां पर दो गार्ड्स छुपे हुए थे। तभी एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि मुझे चीखें सुनाई दे रही है, जिस पर दूसरा गार्ड पहले गार्ड से कहता है कि इसका मतलब है कि वे लोग उसे बुरी तरह से मार रहे हैं। लेकिन तभी आवाज शांत हो जाती है और तब हमें बाहर दिखाई देता है कि बाहर पनिशर ने सबको शांत कर दिया है। जिस पर वो गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, इतने सारे गार्ड्स बाहर है, इतने सारे ट्रैप्स है, तो फिर उसके चांसेस ही नहीं है यहाँ आने के। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ एक जनरल टीवी पे न्यूज देख रहा था और हैरान रह जाता है। और तब हम देखते हैं कि अर्जेंटीना जाने वाले प्लेन को पनिशर और द हैंड के लोगों ने फोड़ दिया है और अंदर के लोगों को मार डाला है, क्योंकि उस प्लेन से लोगों की तस्करी की जा रही थी। फिर हम एक बड़ी शिप देखते हैं जिसे भी पनिशर और द हैंड ने मिटा दिया है, क्योंकि उस शिप पर ड्रग कार्टेल थे। फिर हम वही बंकर देखते हैं जहाँ पर जनरल है और तब पनिशर सब लोगों को मारते हुए अंदर आता है और फिर जनरल के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और उस जनरल को भी मार डालता है। और फिर सबको मारने के बाद पनिशर बाहर आता है जहां पर द हैंड के निंजास पनिशर का वेट कर रहे थे। तभी पनिशर चॉपर के पास आता है और उस चॉपर में चढ़ जाता है और निंजा से पूछता है कि अब कौन बचा है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम पनिशर को देखते हैं जो चॉपर से सिटाडेल आ जाता है, जहाँ पर पनिशर मरिया से मिलने आता है। तभी मरिया फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ, पहले से कहीं बेहतर। जिस पर मरिया फ्रैंक से कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है ना, जिस पर फ्रैंक कहता है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये सुनते ही मरिया फ्रैंक से कहती है कि पिछली बार तुमने यही कहा था, जिस पर फ्रैंक मरिया की बातें टालते हुए कहता है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। ये कहते ही फ्रैंक वहाँ से चला जाता है और मरिया वही शांत खड़ी रहती है। फिर हम मरिया को देखते हैं जो बीस्ट के पास आई हुई थी। तभी पीछे से प्रिस्टेस आती है और मरिया से कहती है कि तुम दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही हो। ये कहते ही प्रिस्टेस मरिया को एक इंजेक्शन लगाती है। तभी मरिया प्रिस्टेस से कहती है कि मेरे बच्चे यहाँ आने से रहे तो क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि गॉड की भी लिमिट होती है। ये सुनते ही मरिया प्रिस्टेस से कहती है कि ये बीस्ट कोई गॉड नहीं है और रही बात लिमिटेशन की, वो तुम्हारी होगी। तभी प्रिस्टेस मरिया से कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम भले ही फ्रैंक की पत्नी हो लेकिन मैं भी उसका भला चाहती हूँ। जिस पर मरिया प्रिस्टेस से कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि फ्रैंक ये सब कुछ छोड़कर एक अच्छी लाइफ जिए। जिस पर प्रिस्टेस मरिया से कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि फ्रैंक ने अपनी फैमिली के लिए क्या किया है। जिस पर मरिया प्रिस्टेस से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर प्रिस्टेस मरिया से कहती है कि तुम अब सिटाडेल की क्वीन हो तो ये राज तुम खुद ही जान लो। फिर कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम फ्रैंक को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। तब फ्रैंक एक न्यूज़पेपर पढ़ता है और अचानक से उस न्यूज़पेपर को कूड़े में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। तब ये सब मरिया देख लेती है और फिर फ्रैंक के जाने के बाद मरिया उस कूड़े में से न्यूज़पेपर निकालती है और देखती है कि उसमें कुछ लोगों के मरने की खबर आई हुई थी। ये देखकर मरिया हैरान रह जाती है। फिर मरिया फ्रैंक का पीछा करती है और उसे पता चलता है कि फ्रैंक का दोस्त राइकर आइलैंड पे गार्ड का काम करता है, जिसे फ्रैंक पैसे देकर अंदर आता है ये देखने के लिए कि कैदियों को कैसे मारते हैं, और फिर आके गहरी नींद सो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम फ्रैंक को देखते हैं जो जाग जाता है और देखता है कि मरिया भी जाग रही है। तभी फ्रैंक मरिया से कहता है कि आज के बाद ये मेरा काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कहकर फ्रैंक कहीं चला जाता है, लेकिन मरिया ये सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर पनिशर ने तबाही फैलाई हुई थी और तब हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि यह है बगाइला आइलैंड, जिसे रेड लाइट नेशन कहते हैं, जो कभी इन आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह थी। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक लोग रहते हैं, लेकिन आज रात यहाँ कार्नेज हुआ और वे सारे लोग मारे गए। ये देखकर हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये पनिशर ने किया है। ये पनिशर अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। तभी हम पनिशर को देखते हैं जो फिर से सिटाडेल आ चुका है
तभी वहाँ मरिया आती है और कहती है कि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ कुछ काम बाकी है, लेकिन उसके बाद मैं वही बन जाऊंगा जो तुम चाहती हो। ये सुनते ही मरिया फ्रैंक से कहती है कि जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो तब तक यहाँ मत आना। ये सुनते ही फ्रैंक रुक जाता है और मरिया को देखने लगता है और तब पनिशर को वो समय दिखता है जब मरिया की मौत हुई थी और ये देखकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर आते ही द हैंड के निंजास पनिशर से कहते हैं कि आज के दिन कुछ लोगों के नाम है जिन्हें खत्म करना है, लेकिन तभी पनिशर कहता है कि कुछ नाम नहीं, सब नाम चाहिए। ये कहते ही पनिशर की आंखों से फायर निकलने लगती है। तभी वहाँ मरिया आ जाती है और एक निंजा से कहती है कि मैं फ्रैंक कैसल की ब्राइड हूँ जिसके सामने तुम अपना सर झुकाते हो, तो मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मुझे इस सिटाडेल के हर एक कमरे दिखाओगे ताकि मैं ढूंढ सकूँ जो मुझे चाहिए। फिर कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक बार में आता है। ये बार में सारे वॉर वेटरन्स है जो वॉर की बातें कर रहे थे। वे लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने लोगों ने कितने लोगों को मारा है, लेकिन तभी वे लोग फ्रैंक को देखकर चुप हो जाते हैं। तभी फ्रैंक वहाँ आके एक ड्रिंक मंगवाता है, लेकिन तभी वहाँ एक और आदमी आता है और अपने किस्से सुनाने लगता है और वो ऐसे बोलते बोलते फ्रैंक के पास आता है और उसे कहता है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है। ये सुनते ही फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो वहाँ पर ही उस आदमी को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। पनिशर जब ये काम कर रहा था तब उसे पता नहीं था कि मरिया भी उसी बार में थी और ये सब कुछ देख रही थी। ये देखकर मरिया काफी डरी हुई थी और उसके बाद उसे फ्रैंक से डर लगने लगता है। तभी रात को वापस फ्रैंक अपने घर आकर पत्थर की तरह सो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम मरिया को देखते हैं जो एक निंजा के साथ एक कमरे में घूम रही थी। तभी मरिया को एरिस का हेलमेट दिखाई देता है। तभी वो निंजा मरिया से कहता है कि जो आप ढूंढ रही हो वो यहाँ है। ये कहते ही मरिया डोर खोलती है और उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके बच्चे लीजा और फ्रैंक कैसल जूनियर की कब्र थी। लेकिन वो शॉक्ड इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पर इन दोनों की कब्रें बहुत सारी थी। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि दो बच्चे की इतनी सारी कब्रें कैसी हो सकती है। फिर हम प्रिस्टेस को देखते हैं जो न्यूज सुन रही थी कि किस तरह पनिशर सबको मार गिरा रहा है। तब ये सुनकर प्रिस्टेस कहती है कि पनिशर ने आई ऑफ बीस्ट को इस्तेमाल किया है और उन सबको ढूंढ निकाला है, यानी कि उसने बीस्ट के हर एक गिफ्ट को अपनाया है और अब वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये कहते ही प्रिस्टेस हंसने लगती है। तभी हम पनिशर को देखते हैं जिसकी आंखों से फायर निकल रही थी और वो कुछ गुंडों पे अटैक करता है। तभी वे गुंडे पनिशर पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन पनिशर पर उसका कोई असर नहीं होता है। तभी पनिशर अपनी तलवार से उन सारे गुंडों को मार गिराता है और तब हम देखते हैं कि पनिशर वाकई में बदल गया है और अब उसे हर एक बुरे इंसान में सिर्फ मॉन्स्टर्स नजर आ रहे हैं जिन्हें मारना जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि पनिशर उन मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। तभी पनिशर एक एक करके सारे लोगों को मार गिराता है जो उसे मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे। तभी एक छोटा सा मॉन्स्टर आके पनिशर पे गन रखता है और तब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा था जो पनिशर को मॉन्स्टर दिख रहा था। तभी हम प्रिस्टेस को देखते हैं जो ये देखकर खुश हो रही थी और वो पनिशर से कहती है कि मार डालो उसे और पूरी तरह बेस्ट बन जाओ। तभी हम पनिशर को देखते हैं जो उस बच्चे को मारने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम मरिया को देखते हैं जो उन्हीं कपड़ों के सामने थी और ये देखकर हैरान थी और कंफ्यूज भी थी। तभी मरिया जोर से कहती है कि फ्रैंक ये तुमने क्या किया। तो वही हम देखते हैं कि फ्रैंक ने उस बच्चे को नहीं मारा था बल्कि उस बच्चे को वहां से भगा दिया था। तब ये देखकर निंजा पनिशर से कहता है कि वो बच्चा भाग रहा है, जिस पर पनिशर कहता है कि जाने दो उसे, हमारा काम हो गया है। जिस पर वो निंजा कहता है कि क्या हम नए नाम ढूंढे, जिस पर पनिशर कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ काम पूरा हो चुका है। तभी पनिशर निंजा से कहता है कि चॉपर लाओ और मरिया से कहना कि मैं घर आ रहा हूँ हमेशा के लिए। ये कहते ही पनिशर अपनी तलवार तोड़ देता है। तभी पनिशर कहता है कि मरिया से कहना कि मैं घर आ रहा हूँ, जिस पर कोई उसे कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ आ रहे हो। और तब पनिशर देखता है कि ये आवाज़ कैप्टन अमेरिका की थी और वो अकेला नहीं था, उसके साथ वहाँ पर वुल्वरिन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक विडो और मून नाइट भी थे। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।